हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप लोग पर डे का 78 यानी कि 78 रुपये बचाकर अपने लिए 10,33,000 रुपये का अमाउंट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कैसे होगा और कौन सा है ये आपका LIC का प्लान और किस तरीके से ये काम करता है, कितना इसमें रिस्क कवर मिलता है, इसके अलावा अदर डिटेल्स में क्या क्या आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, अदर बेनिफिट्स की भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सारी बातों को हम एंड में एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर पॉलिसी होल्डर के बीच में डेथ हो जाती है तब उसको क्या मिलता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को ये प्लान लेना चाहिए। सबके लिए प्लान नहीं होता है, हालांकि एज कैटेगरी है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि किन एज के लोगों के लिए ये प्लान ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ चलिए हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और इसके अलावा जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ तो इस प्लान की सबसे ज़्यादा खासियत क्या होती है। फ्रेंड्स, इसकी सबसे ज़्यादा खासियत यही होती है कि इसमें आपको पहले दिन से ही रिस्क कवर मिलता है। अब आप बोलेंगे हमें तो हर LIC के प्लान में फर्स्ट डे से ही रिस्क होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। इसमें अलग क्या है फ्रेंड्स? अलग इसमें ये है कि आपको पहले दिन से ही आपके सम एश्योर्ड का 125% का जो रिस्क कवर है वो यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हुई ना और प्लान से अलग बात। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क कवर रहता है 6,25,000 का। अगर आप लोग 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क कवर रहेगा 12.5 लाख का। इसी तरीके से अगर आप लोग 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपका जो रिस्क कवर है वो रहेगा आपका 25 लाख का। और आप अगर 1 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो जो आपका रिस्क कवर है वो रहेगा 1,25,000 रुपये का। तो फ्रेंड्स, ये इस प्लान की सबसे खास बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं आपको एक और इस प्लान की खासियत बताऊं तो वो ये है कि फ्रेंड्स, ये आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। यानी कि एक समय के बाद क्या होता है कि आपका जो पॉलिसी पेइंग टर्म यानी कि जो आप पैसा देते हैं वो टर्म ख़त्म हो जाती है, आपको पैसा नहीं देना होता। उसके बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो इंश्योरेंस है वो चलता रहता है। और जब भी आप 100 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको जो जितना आपको सम एश्योर्ड था वो एक अमाउंट और पे कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कहोगे कि 100 साल तो कौन ही जीता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा मतलब यही है कि अगर किसी की 100 साल से पहले डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो अमाउंट पे आउट हो जाता है, लेकिन अगर कोई 100 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसी व्यक्ति को अमाउंट पे आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है इस प्लान की सबसे ज़्यादा खासियत जो कि इस प्लान को और अदर प्लान से अलग करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ऐसा प्लान सोच रहे हैं कि जिसमें कि आपको पहले दिन से रिस्क कवर मिले बट एक्स्ट्रा जितना आपको सम एश्योर्ड है उससे ज़्यादा रिस्क कवर मिले, तो फ्रेंड्स ये प्लान आप ले सकते हैं जिसमें कि आपके सम एश्योर्ड का 125% आपको पहले दिन से ही रिस्क कवर मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो है लाइफ लॉन्ग इसका कवर रहता है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इस प्लान में मैंने आपको जैसा कि कहा कि 76 रुपये से आप लोगों की सेविंग स्टार्ट होती है, यानी कि पर डे आपको 76 रुपीज़ बचाने हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पहले साल आपको पर डे 78 रुपये पड़ेंगे क्योंकि GST ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, पहले साल के बाद दूसरे साल से लेकर जब तक आपका टर्म चलेगा तब तक आपका जो प्रीमियम है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि GST थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी 76 रुपये के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, 76 रुपये आपको पर डे बचाने हैं और आप 10,33,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे मिल सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे पहले हम लोग इस प्लान की एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो एज कैटेगरी होती है वो यहाँ पे हमारी होती है 18 साल, यानी कि 18 साल के
कोई भी व्यक्ति है जिसकी एज 18 साल हो चुकी है, वो इस प्लान को ले सकता है। अगर कोई 18 साल से कम का है तो वो इस प्लान को नहीं ले सकता। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एज की, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम एज कैटेगरी यहाँ पे है 50 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, एज के अलावा अगर हम लोग प्लान टर्म की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ से 15 से लेकर 35 साल तक का कोई भी प्लान टर्म चूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें पेइंग टर्म कितना होता है, तो फ्रेंड्स जितने साल की आप लोग पॉलिसी लेते हैं उतने साल आपको प्रीमियम देना होता है। यानी कि 15 साल की लेते हैं तो 15 साल देना होगा, 20 साल की लेते हैं तो 20 साल आपको प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि मिनिमम सम एश्योर्ड क्या होता है, यानी कि कम से कम बीमा आप कितने का ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स 1 लाख रुपए का आप इसमें कम से कम बीमा ले सकते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल अमाउंट है। कोई भी व्यक्ति इसको आराम से ले सकता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ये प्लान किन लोगों को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की एज कम से कम यानी कि 18 साल के लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि जिनकी उम्र 18 साल है वो इस प्लान को ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उम्र अगर किसी की है, अगर किसी की 45 से ऊपर है या फिर 40 से ऊपर है, तो फ्रेंड्स वो इस प्लान को लेना अवॉइड करें। क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा एज रहती है उतना ही ज़्यादा इस पॉलिसी में प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना, अगर आपकी एज कम है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी लोग की एज ज़्यादा है तो आप कोई और प्लान को चूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की, तो फ्रेंड्स और पॉलिसीज़ की तरह इसमें भी आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड होता है कि आपको अपनी पॉलिसी को पे करने के लिए एक ड्यू डेट दी जाती है। अगर आप उस समय के अंदर अपनी पॉलिसी को जमा नहीं कर पाते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसमें कि अगर आप अपनी पॉलिसी को जमा करते हैं तो आप पे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसको ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ग्रेस पीरियड के दौरान अगर क्लेम आता है पॉलिसी पे तो वो पेबल होता है। तो फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड की सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताऊँ सरेंडर के बारे में, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स 3 साल कम से कम आपको अपनी पॉलिसी को चलाना होगा, तभी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप 1 साल पॉलिसी चलाने के बाद पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको सरेंडर वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, ये फ्रेंड्स जितना भी अमाउंट आपने पे किया होता है उसका 60 से 70% आपको रिटर्न मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ लोन के बारे में, तो फ्रेंड्स लोन भी आप अपनी पॉलिसी पे ले सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी 3 साल चलाने के बाद आप अपनी पॉलिसी पे लोन लेने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी को सरेंडर करने का ऑप्शन छोड़कर अगर आप पॉलिसी पे लोन लेते हैं तो इससे आप अपना रिस्क कवर भी बचा सकते हैं और अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अदर बेनिफिट्स में और ऑप्शन बताऊँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा होता है रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी का। फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिसी जिसका कि प्रीमियम 5 साल से पेंडिंग है तो आप उसको अगर फिर से चालू करवाते हैं तो उसको बोलते हैं रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी, यानी कि किसी भी बंद पड़ी पॉलिसी को चालू करवाना। तो फ्रेंड्स, अगर उस पॉलिसी को बंद हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, यानी कि अगर 6 साल हो चुके हैं, तो वो आपकी पॉलिसी चालू नहीं होगी, उसका आपको बंद हो चुकी है। लेकिन अगर कोई भी पॉलिसी है जो कि 5 साल से बंद है, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी किसी भी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पेड अप वैल्यू की, तो फ्रेंड्स पेड अप वैल्यू भी आपको इस पॉलिसी के अंदर में मिलती है। पेड अप वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दे पाते हैं तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में चली जाती है। यानी कि 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद किसी भी रीज़न से आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाते, प्रीमियम नहीं देते, तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में चली जाती है। इससे होगा ये कि जब भी आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी आती है तो जितना आपने अमाउंट उसमें पे किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी बोनस उसमें बनता है वो आपको ऐड होके दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, पेड अप वैल्यू की जानकारी होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग पेड अप के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो इसकी मैंने फ्रेंड्स अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका कि लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की, तो फ्रेंड्स आपको इस पॉलिसी के अंदर में सेटलमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। फ्रेंड्स, सेटलमेंट आपको यहाँ पे 3 तरीके से मिलता है, या फिर आप अपने पैसे को पूरा एक साथ ले सकते हैं, या फिर आप अपने कुछ पैसे को लमसम और कुछ पैसा आप
इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और या फिर आप अपना पूरा पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेटलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ टैक्स बेनिफिट के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आप जो प्रीमियम देते हैं वह आपका अंडर सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि इसमें आपको डिडक्शन मिलती है। और इसके अलावा जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो भी अंडर सेक्शन 10(10)D के एग्जेम्प्टेड होती है, यानी कि आपकी जो मैच्योरिटी है उस पर आपका कोई भी एक भी पैसा नहीं कटने वाला है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि मोड की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि ईयरली मोड अगर आप लोग चूज़ करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 2% का रिबेट मिलता है, और अगर आप लोग हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको 1% का रिबेट यानी कि छूट मिलती है। फ्रेंड्स क्वार्टरली और मंथली में यहाँ पे कोई भी छूट नहीं होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राइडर्स की, तो फ्रेंड्स आपको इस पॉलिसी के अंदर में AD एंड DB राइडर मिलता है। और फ्रेंड्स AD एंड DB राइडर का यहाँ पे मतलब यही होता है कि इन केस अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी के दौरान, तो फ्रेंड्स जो भी उसका सम एश्योर्ड रहता है उसका डबल अमाउंट उसको पेबल होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपको AD एंड DB राइडर। अब फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी इन सारी बातों को एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मिस्टर कुमार हैं जिनकी की एज मैंने यहाँ पे 30 साल ली है, सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख रुपए लिया है, और जो पॉलिसी टर्म है वो यहाँ पे मैंने 21 साल लिया है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम जाएगा, तो फ्रेंड्स मंथली अगर हम लोग देखते हैं तो मंथली इनका प्रीमियम जाएगा 2358 रुपये, और ईयरली इनका प्रीमियम जाएगा 27,716 रुपये। फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं कि 21 साल में इन्होंने कितना पे किया, तो फ्रेंड्स 21 साल में इन्होंने 5,82,646 रुपये पे आउट किया है। और फ्रेंड्स रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं कि 21 साल बाद इनको कितना रिटर्न मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स 21 साल बाद इनको 10,33,000 रुपये जो है अप्रॉक्सीमेट इतना रिटर्न मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है ये अभी के बोनस रेट के अकॉर्डिंग है, और फ्रेंड्स आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसका 5 लाख का जो लाइफ लॉन्ग कवर चलता रहेगा। जब भी इनकी एज 100 ईयर कंप्लीट करेंगे तब इनको वो 5 लाख रुपये पे आउट हो जाएगा। अदरवाइज जो इनका नॉमिनी है अगर इनको बीच में कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को वो अमाउंट पे आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 76 रुपये यहाँ पे पर डे के इनको पड़ रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट्स का भी। डेथ बेनिफिट किस तरीके से पेबल होता है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, और प्लस अगर फ्रेंड्स एज जो है 16 साल के बाद होती है, पॉलिसी चलने के 16 साल बाद, तो यहाँ पे एक बोनस और बनता है, फाइनल एडिशनल बोनस, जो कि पे आउट होता है नॉमिनी को, यानी कि पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स इन केस ऑफ नॉर्मल डेथ पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता है 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस इफ़ एनी, यानी कि अगर कोई है तो। फ्रेंड्स हम लोग अब बात करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ में क्या पे आउट होता है। तो फ्रेंड्स 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सम एश्योर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे एक सम एश्योर्ड और मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपए और मिलेंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर कोई बोनस है तो वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंटल का भी जो डेथ क्लेम है वो मिलता है पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको लगी है अच्छी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और फ्रेंड्स यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल भी ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें। फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।